प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर क्वेश्चन थियोरेटिकल आते हैं और न्यूमेरिकल ना के बराबर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इन्हें छोड़ के जो तुम जाओगे, आगे का लाइन कमेंट में पूरा कर दो, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन होता है जो काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। कि परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़े और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो एग्जाम में आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ऐसा कोई क्वेश्चन हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से निकाल दोगे तो फ्यूचर में भी आपको शादी के बाद ऊपर ऊपर से ही लाइफ में, ध्यान दो प्लीज, लिखा हुआ है स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो इस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से मत निकालना, थोड़ा डीप ले जाना। तो बोला मटेरियल यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, हाई परमिएबिलिटी। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। भले यहां पर दो प्रॉपर्टी बोला गया है तो मेन दो प्रॉपर्टी ये होता है। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, अब यहां पर लिखा है स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए दो प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए दो प्रॉपर्टीज। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट रिक्वायर्स हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, लो कोरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले यहां पर सीबीएसई लिखा हुआ है लेकिन ये ऑल इंडिया के लिए वैलिड है। ऑल इंडिया में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे हो, तो सर यहां पर सीबीएसई क्यों लिखा हुआ है? देखो, सीबीएसई जैसे क्वेश्चन ही आईएससी, आसाम, डीएबी, यूपी, बिहार, पंजाब, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह सीबीएसई जैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। समझ पा रहे इस बात को? क्योंकि ये काफी फेमस बोर्ड होता है, तो यहां से क्वेश्चंस का आइडिया लगता है हमें। फटाफट इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझना। अगर हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक है, सबसे पहले ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक को अगर हम फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? देखिए, तो पैरामैग्नेटिक को फील्ड में रखते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। यह है मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक के लिए डायग्राम ऐसा बनता है, और मैं आपको बोलूंगा एक बार एनसीईआरटी को जरूर देखें, अदरवाइज आपको मैंने हल्का हल्का क्या पूरा ही समझा दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर यही हमारा डायामैग्नेटिक होता, अगर ये डायामैग्नेटिक मटेरियल होता, डायामैग्नेटिक, समझना, हमें डायामैग्नेटिक की बात आ रहा हूं। डायामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये ऐसे हो जाती है, जो कि एक वीक, मतलब रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिपल्शन को। तो ये ऐसे निकल जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये डायामैग्नेटिक के लिए होता है। प्लीज आप इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी से जरूर देखें। तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और प्यारे बच्चों एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? फेरोमैग्नेटिक। अगर हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है प्यारे बच्चों, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, इस चीज को देखिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन काफी गजब होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। तो प्लीज एग्जाम में इन डायग्राम्स को बनाने के लिए एक बार एनसीईआरटी या इंटरनेट पे प्रॉपर डायग्राम देख ले, क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया है, तो हाथ से आपसे भी ऐसे ही बनेंगे। यहां पर कुछ थ्योरी लिखा हुआ है जो आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर सीधा कहा गया ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। अच्छा, एक्सप्लेन के लिए भी है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बोथ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पैरामैग्नेटिक का है, देखो क्या लिखा है, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल द एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स टेंड टू अलाइन विद द अप्लाइड फील्ड। मतलब जो विद द अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में। अगर आपको ये वर्ड समझ नहीं आते कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, अलाइन क्या होता है, तो आप प्लीज एक बार मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप से या यूट्यूब से एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेना। और बाकी जिन बच्चों के बैचेस में ये चैप्टर नहीं हुए हैं उनको तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। एक्चुअली मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, थोड़ा एडवांस में ही। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, समझना ध्यान से। यहां पर ये जो चीज है, इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो यहां पर मैग्नेटिज्म आ जाता है सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एंटर द मटेरियल मोर क्लोजली। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर कर जाता है, तो यही सब चीजें बतानी होती है। तो पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिज्म के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है, जो आपको याद रखना है। इनकी थ्योरीज मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। अब प्यारे बच्चों, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है ये समझो। उसके बाद ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा, वर्ड्स की यहां पर इसको क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। एंड प्यारे बच्चों, ये जो हमारा म्यू नॉट है, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो मैं आपको याद दिला रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक्स म्यू आर म्यू नॉट।
अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखो, ये जो टेबल है टेबल, इस टेबल से ही क्वेश्चन आता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन की, क्वेश्चन ऐसे है, फॉर डायामैग्नेटिक, फॉर डायामैग्नेटिक लिखा है, फॉर डायामैग्नेटिक, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फॉर डायामैग्नेटिक एक्स इज, एक्स मतलब ससेप्टिबिलिटी। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप आंसर करना। आंसर है जीरो, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है नेगेटिव, एंड चौथा ऑप्शन है स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, स्मॉल एंड पॉजिटिव। नेगेटिव की जगह पर लिखा है लार्ज, स्मॉल एंड नेगेटिव, लार्ज एंड स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं फॉर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, पॉजिटिव होगी, स्मॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखो आप यहां से आपको ये चार्ट पूरा चाटना है, पूरा जीभ लगा के, नमक जो भी है बढ़िया से इसको चाटना है, इस चार्ट को, मजाक कर रहा हूं, मतलब याद करना है। देखो अगर हम डायामैग्नेटिक की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि डायामैग्नेटिक के लिए जो एक्स की वैल्यू है यहां पर एक्स -1 से या तो बराबर या बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो -1 के बराबर, और -1 सच में बहुत छोटा है, तो और देखो तो इसका मतलब इसका रेंज क्या आ रहा है, इसका रेंज क्या आ रहा है, देखो एक्स का रेंज क्या आ रहा है, रेंज आ रहा है -1 और 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो -1 से 0 यानी कि नेगेटिव भी और छोटा भी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्मॉल एंड नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो बी रेडी, आपको ऐसे रेडी रहना है क्वेश्चन के लिए। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लिखा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक, और हमें ऑप्शन दिया रेंज 10 की पावर -6, 10 की पावर -5, 10 की पावर -2, और ऑप्शन डी है 10 की पावर 3 टू 10 की पावर 6। तो अब फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी देखना पड़ेगा एक्स। तो फेरोमैग्नेटिक का एक्स ये रहा, फेरोमैग्नेटिक में एक्स की वैल्यू ये रही, तो एक्स की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है, ऐसे लिखा हुआ है कि जो एक्स की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होती है, एक्स की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी, एक्स की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी। अब 1 से बड़ी वैल्यू क्या है, 1 से वैल्यू 1000 है, लाख है, 10 लाख है, तो ऑप्शन डी सही है। ये तो 1 से छोटी है, ये सारे वैल्यू माइनस में है, माइनस तो 1 से छोटा होता है। तो ऐसे यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चार्ट को लेके। इस चार्ट से क्वेश्चन परमिएबिलिटी पे भी आ सकता है, देखो एक्स को भी लेके भी आ सकता है, म्यू आर को लेके भी आ सकता है, म्यू नॉट को लेके भी आ सकता है। तो इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि इफ ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू -5 10 की पावर -6, तो बताना है कि ये जो सब्सटेंस है क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है या ये डायामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है या नहीं है, नॉन, इनमें से कोई भी नहीं है। अब देखो कि ये ससेप्टिबिलिटी है कितना, इस चीज को समझो। ये जो x की वैल्यू है -5 इंटू 10 की पावर -6, यानी इसको फील करोगे तो पता है क्या है, ये है माइनस में 0.1 2 3 4 5 6। इसका यही तो मतलब है, -6 का मतलब क्या है कि आपको 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, तो इसका ये मतलब है, यानी कि एक तो वैल्यू स्मॉल है, ये स्मॉल है और नेगेटिव है, स्मॉल और नेगेटिव है, यानी कि ये -1 एंड 0 के कगार में आ रहा है एक्स। एक्स की वैल्यू देखो -1 और 0 के कगार में आ रहा है, -1 और 0 के कगार में आ रहा है। तो ये जो सब्सटेंस है ये डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में आता है, जो कि हम पहली बात कर चुके हैं कि -1 और 0 के कगार में जो सब्सटेंस आता है वो डायामैग्नेटिक होता है। यानी मैं आपको इन क्वेश्चन से ये सिखाना चाहता हूं कि आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इस डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, ये जो बना हुआ है पूरा, एक्स की वैल्यू और म्यू आर की वैल्यू, इन सब पे क्वेश्चन आएगा। जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं आपको अगर करवाऊं पीवाईक्यू वाले, तो क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन सारे एक जैसे ही है ये, अरे ऐसे क्वेश्चन है सारे, सारे ऐसे क्वेश्चन है सारे। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि आपको ये सब अच्छे से याद करना है कि किसकी वैल्यू किस रेंज में आता है। जैसे मान लो कभी लिखा हो, ऐसे लिखा हो, समझना ध्यान से, कि म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर की जो वैल्यू है वो 0.3 है जी। अब 0.3 का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। म्यू आर की वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0.3 इस रेंज में आ रहा है, तो ये हो गया डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये डायामैग्नेटिक हो गया। अब मान लो म्यू आर की वैल्यू आपसे ये बोले 1.7 है जी। अब 1.7 मतलब इसके कैटेगरी में आ गया, 1 से बड़ा हो और 1 प्लस ई से छोटा हो, मतलब म्यू आर की वैल्यू कहीं कहीं छोटी वैल्यूज है, तो छोटी वैल्यूज पैरामैग्नेटिक में होता है।
और 1 से बहुत बड़ी फेरोमैग्नेटिक में होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और देखो, जो चीजें हैं आपके सामने सारी क्लियर है, एक एक चीज, यानी कि ये दोनों चीज आपको बढ़िया से याद करना, ये पूरा डायग्राम आपको बढ़िया से याद करना पड़ेगा। और इसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेनी है तो आपको मेरे लेक्चर देखने पड़ेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है सबको कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं? और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको समझा दूं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कि पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक में डिफरेंस बताओ। पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक में डिफरेंस बताओ। बात समझ पा रहे हो? तो आपको पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस पता करना पड़ेगा। यानी इस चैप्टर के थ्योरीज कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया, इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैंने आपको बता दिया। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इस चैप्टर के डिस्कशन कर चुके हैं। अगली जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस का डिस्कशन करना। तो हम ईएमआई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में थ्योरेटिकली यही क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते।